Guys, welcome back. I am Amardeep Sagar from Education Academy हजारीबाग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अभी आप इस चैनल पर न्यू आए हैं, तो इसके पहले का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1। ये पार्ट 2 चालू हो रहा है और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा तुरंत, हमको बिना शेयर किए हुए। हम शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर, तब आप लोग देखते हैं। आप वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमको शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही वहाँ से मैसेज चला जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम पिछले बार चालू किए थे, हम पूरा सेंटेंस पढ़ा रहे थे, शुरू से स्टार्ट कर रहे थे, टेंस यहाँ तक कंप्लीट किए थे। टेंस के बारे में बताए थे कि कितना तरह का टेंस होता है और उसमें कितना कितना पार्ट्स होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि टेंस को अगर हम पढ़ने चलते हैं, चालू करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। मेन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम टेंस को बेसिक से बहुत अच्छा से पढ़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले जब आप देखे होंगे कि आप जड़, कभी भी पेड़ खोदते हैं तो जड़ इधर उधर निकल जाता है, तो उस जड़ को जब तक आप काटिएगा नहीं तब तक पूरा पेड़ निकलेगा कैसे। तो पहले आप जड़ समझने का प्रयास कीजिए। जब आप टेंस पढ़ने जाइएगा तो ये सारा चीज़ जो अभी हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं, वो सारा चीज़ अभी आप लोगों को मिलेगा टेंस में, और उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा कि हम ये सब के बारे में पढ़े नहीं, तो वहाँ पर हम बतावें कैसे, बनावें कैसे। तो मैं आप लोगों के लिए हिसाब ने लेकर आया हूँ। इस सारा कॉन्सेप्ट को यहाँ जान लीजिए, ये सब को यूज करके हम लोग टेंस को पढ़ेंगे। तो टेंस में सेंटेंस आता है। सेंटेंस कोई भी वर्ड बोलिएगा, कोई भी सेंटेंस बोलिएगा तो कोई ना कोई सेंटेंस से बोलिएगा ना जी। तो सेंटेंस होता क्या, जब तक जानिएगा नहीं तो टेंस के धारा में उलट करके, डाल करके आप कैसे पढ़ लीजिएगा, कैसे बना लीजिएगा, कैसे आप कुछ कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। एक वर्ड का ग्रुप है, बहुत सारे वर्ड का ग्रुप होता है सेंटेंस, जिससे वो बनाता है एक कंप्लीट सेंटेंस निकलना चाहिए उसका। समझ में आया? कोई भी सेंटेंस उसको कहते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड हो और उसका कंप्लीट सेंस निकले, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जस्ट लाइक दैट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज ए कार, यह एक कार है, एक सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ये भी एक तरह का सेंटेंस है। अलग बात है कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अब हम लोग चलते हैं कि सर टाइप्स कितना होता है सेंटेंस को, तो हम यहाँ पर लेकर आए हैं कि टाइप सेंटेंस का कितने प्रकार का सेंटेंस होते हैं। तो देखिए, सेंटेंस को आप जनरली पढ़ने जाइएगा तो बहुत डीप है। हम यहाँ पर चूंकि जितना यूज करना है उतना मैं पढ़ा रहा हूँ, अलग वीडियो में मैं बनाऊंगा जिसमें आपको सेंटेंस को बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा दूँ। लेकिन इसमें हम फंक्शनली किस तरह सेंटेंस को यूज करता है, कितने प्रकार के फंक्शनली सेंटेंस होते हैं, यह मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। समझ में आया? तो हम चलिए, हम लोग आप लोगों को बताना है मेरा। सेंटेंस आर ऑफ मेनली 4 टाइप्स। ये 4 तरह का सेंटेंस होता है। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो चलते हम लोग चारों को एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला है क्या है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, हम आपको बता देना चाहते हो कि अगर हमारे ट्यूशन में आप पढ़े होंगे तो कभी हम एसर्टिव सेंटेंस लिखते हैं, कभी सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, और इसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक आदमी का 3 नाम 2 नाम रहता है ना जी, उसी तरह इस सेंटेंस का 3 नाम है। आपका भी नाम, घर का नाम अलग होगा और बाहर का नाम अलग होगा, स्कूल का नाम अलग होगा, दोस्त लोग प्यार से कुछ अलग बोलते होंगे, इस तरह से होता है। तो इसका भी 3 तरह का नाम है। तो इसका डेफिनेशन मैं बता देना चाहता हूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज डिक्लेयर्ड। ये सेंटेंस डिक्लेयर करता है, दिखाता है समथिंग, कुछ के बारे में डिक्लेयर करता है। कोई भी चीज़ का डेफिनेशन देना हो तो असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट कर देना है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड विथ पीरियड, फुल स्टॉप से ये एंड करता है। ये सेंटेंस का अंत में फुल स्टॉप रहेगा। जैसे यू आर गोइंग टू अ स्कूल, ये सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है। इसी में 2 तरह का होता है। अगर ये सेंटेंस सिंपल बना, यू आर गोइंग टू अ स्कूल, तो ये सिंपल हो गया। अगर इसी में नेगेटिव हम बनावे कि यू आर नॉट गोइंग टू अ स्कूल,
तो क्या हो जाएगा, इसी का नेगेटिव है, लेकिन क्या है, इसी का पार्ट्स है। तो चलते हैं, आई वॉन्ट टू बी ए गुड क्रिकेटर, मैं चाहता हूं क्या, एक गुड क्रिकेटर बनना। हाँ आगे, आई एम वेरी हैप्पी टूडे, मैं बहुत ही खुश हूँ, ये फीलिंग दर्शाता है और ये एक स्टेटमेंट है। ये इसमें आपको स्टेटमेंट आता है, फीलिंग बताता है, डिस्क्रिप्शन हम आपको बताए क्या अभी कि ये डिफाइन डिक्लेयर करता है कोई भी चीज़ को। आगे हम लोग चलते हैं, ये पार्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा टाइप समझते हैं हम लोग, इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो दिस सेंटेंस यूज, ये सेंटेंस को यूज करते हैं मेक रिक्वेस्ट बनाने में, किसी को कमांड देने में, बट लेकिन अंडर क्रिएशन सरकमस्टेंस, कुछ कुछ सरकमस्टेंसेस में इट कैन विथ द नोट इज एक्सक्लामेटरी, कुछ सेंटेंस में, सारा में नहीं, ये रिक्वेस्ट लेने के लिए, देने के लिए, कमांड देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ ये सिचुएशन में ऐसा होता है कि सेंटेंस के अंत में क्या हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी मार्क हो, तो इसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए एग्जाम्पल है, प्लीज सिट डाउन, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है। अब आई नीड यू टू सिट डाउन, नो अभी, तो ये भी एक्सक्लामेटरी मार्क है। तो ये अंत में एक्सक्लामेटरी से मार्क होता है इस सेंटेंस में, और कुछ कुछ सिचुएशन में हम लोग लेना पड़ता है सिचुएशन क्या, इजाज़त या फिर कमांड देना पड़ता है। अब आगे हम लोग आते हैं थर्ड, तीसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे आप भली भांति परिचित होंगे, ये एक ही तरह का होता है और इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना करके लोग बनाते हैं। इसमें दो तरह का सेंटेंस बनता है, पहला इंट्रोगेटिव, उसमें जिसमें क्वेश्चन कहा जाए। देखिए, दिस सेंटेंस यूज टू आस्क ए क्वेश्चन एंड मस्ट विथ नोट ऑफ इन इंटरगेशन, मतलब वो क्वेश्चन करता है और उसको ज़रूरत हो लास्ट में इंटरगेशन लगाने का। इंटरगेशन का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। अब कोई सेंटेंस देखिए, सेंटेंस बना हुआ रहता है, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है ना, तो कहा क्या कि कोई भी क्वेश्चन पूछने में सेंटेंस का उपयोग करेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इंट्रोगेशन मतलब होता है, इंट्रोगेशन मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। आप समझ में आ गया ये सेंटेंस। ये दो पॉइंट दे दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप पहचानने के लिए कि डू यू नो हिम, क्या उसे तुम जानते हो। आगे है व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ये क्या है, क्वेश्चन कर रहा है। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी थी, क्या है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इस तरह का सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो डू यू नो हिम, डू यू नॉट नो हिम, इस तरह का सेंटेंस इसका बनेगा। आगे हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन थी टाइप्स में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं ओवर फ्लो ऑफ इमोशन, इमोशन को दर्शाने का। अगर कोई चीज़ जैसे इमोशन हमारे अंदर आ रहा है, कोई आदमी की मृत्यु हो गया तो हम उसको दर्शाएंगे किस तरह से, तो हो चिट, तो ये क्या है, ओवरफ्लो इमोशन को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं किसी के पास। जस्ट लाइक दैट हैपनिंग, अब बहुत खुश हो रहे हैं तो ही बोलते हैं ना वाओ वेरी गुड। तो इस तरह का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। वंडर, सॉरो मतलब माफ़ी मांगने का, एंग्री मतलब गुस्सा हो जाते हो तो पूछते हो ना सिट डाउन, चाहे फिर कुछ तरह का वर्ड बोलते हो ना, यो स्टॉप, तो ये क्या है, एंग्री हो जाने के बाद हम लोग बोलते हैं। तो ये सारा सेंटेंस जिसका कोई माई बाप नहीं होता, इसको हम लोग एक तरह से रटते हैं। तो इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं और इसका कहीं भी टेंस में प्रयोग नहीं है, इसलिए एक बार केवल पढ़ लीजिएगा। चलिए गाइस, हम लोग सेंटेंस को पढ़ लिए, एग्जाम्पल भी समझ लिए। अब हम लोग पर्सन समझते हैं। पर्सन क्या होता है, तो आप समझ लीजिए, आप अकेला आदमी कोई रूम में बैठे हुए हैं, तो आप क्या हुए, आई। तो ये फर्स्ट पर्सन कितने तरह का, 3 तरह का पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है सो समझिए। आई मतलब मैं, कोई रूम में अकेले बैठे हुए हैं तो आई, मैं खुद बैठा हूँ ना। आप क्या बोलिएगा, अपने बारे में बात कीजिएगा, अकेले हैं तो किसके बारे में बात कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर वैसा बात जो आप भी इंक्लूड हो वैसा सिचुएशन में सेंटेंस, हम लोग अगर हम हैं अकेले तो हम किसके बारे में बात करेंगे, अपने बारे में। और अगर हमारे साथ 10 लड़का और है तो हम किसके बारे में बात करें, हम लोगों के बारे में बात करेंगे।
समझ में आया ना? हमारे साथ आप रहिएगा, आपका दोस्त रहेगा, आपका वाला रहेगा, आपका वाली रहेगा, आपका फ्रेंड्स रहेगा, आपके मम्मी पापा ये सब रहेंगे हमारे साथ, तो हम लोग मिल के बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ कोई लड़ने आया तो हम क्या करेंगे? तुम्हारा, तुम्हारे बारे में सारा चीज़ लेकर के बैठ जाएंगे। तो ये सेकेंड पर्सन में सेकेंड पर्सन आवेगा तब, और सेकेंड पर्सन में तुम और तुम लोग दोनों होता है। अगला जरूरत थोड़ी है कि अगला आदमी एक ही को हो। अगर एक रहा तो तुम सिंगुलर, और एक से अधिक रहा तो तुम लोग प्लुरल, लेकिन उसका इंग्लिश ही यू से ही स्टार्ट होता है। अब थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन किसके बारे में सोचेंगे? अगला हम और तुम अगर आप बात करोगे तो किसके बारे में बात करेंगे? तीसरा के बारे में बात करेंगे। जैसे वह ऐसे था, वो ऐसे थी, ये था, वो था, दिल्ली से राम आया था। तो ही क्या है? वाह। सी क्या है? वाह। ईट क्या है? निर्जीव वस्तु बा। और नेम जैसे ताजमहल बहुत खूबसूरत है। तो तीसरा पर्सन है ना, तीसरा चीज है ना ताजमहल। हम आपसे बात कर रहे हैं। अब समझिए, देश, दोष, ये प्लुरल नंबर में है। देश में वे लोग होते हैं, तो वे तीसरा पर्सन, वे बहुत सारे रहेंगे तो तीसरा पर्सन में प्रयोग करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये टेंस में बहुत बड़ा अहमियत रखता है। चलिए दोस्तों, तो ये आपका पर्सन गैस। अब हम लोग पढ़ते हैं भार फॉर्म। भार फॉर्म कितने प्रकार का होता है? तो भार फॉर्म दो प्रकार का होता है, रेगुलर फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म। भार फॉर्म 5 तरह का होता है, भार 1, भार 2, भार 3, भार 4 और भार 5। लेकिन वो दोनों को पढ़ने के क्रम में हम लोग 2 भाग में बांट लेते हैं। वो एक फॉर्म वो होता है जो ईडी लगा करके बनाया जाता है। इसमें देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज अधिकांश भार्ब को सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए बेस फॉर्म में डी और एडी लगा करके जोड़ करके और इसे रेगुलर बनाते हैं। तो वो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा। इस तरह का ज़्यादातर वर्ड होता है। लेकिन कुछ वर्ड होता है इरेगुलर फॉर्म। ये ज़्यादातर ना, इसको यूज या याद रखना पड़ेगा। इस क्रिया को पास्ट और पार्टिसिपल बनाने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, इसलिए इन क्रियाओं को सभी फॉर्म याद रखने की जरूरत है। नीचे इरेगुलर फॉर्म के एक लाभदायक सूची दी जाती है, जिसे आप याद करके रखिएगा। इस सूची को, नीचे सूची दिख रहा है, और भी बहुत सारा है। देखिए, आप इसका क्या कीजिएगा, पूरा वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, ये सब आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके लिए है। पढ़ा तो नहीं सकते हैं, वीडियो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन इसको आप लिख लीजिएगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर डीपली अध्ययन करेंगे। जी मेरे दोस्तों, अगर अभी भी आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बाद में कभी भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच जाए। ये ऐसा ना हो कि इस वीडियो को देखें उसके बाद अब ख़त्म हो जाए। देखिए, यहीं तक आपको लिखना है, उसके बाद क्या करना है, इसको याद कर लेना है। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा टेंस को बनाने में। तो चलिए, बाय।